हेलो एंड वेलकम टू दिस वीडियो। मेरा नाम है अजय कुमार और मैं आपका स्वागत करता हूं अपनी यूट्यूब चैनल MS स्टडी 9560 पर। तो दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूं हिंदी वर्णमाला का भाग 3। जो किसी भाई बहन ने पहला और दूसरा भाग नहीं देखा है तो उसको जाकर देख लीजिए। इसके अलावा अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर लें। चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। इसके अलावा जो भी स्टडी रिलेटेड फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप हैं उसमें इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। बिना टाइम गवाए हुए हम वीडियो में बढ़ते हैं आगे। तो देखिए, आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। आगत ध्वनियाँ क्या होती हैं, एक अक्षरी, दो अक्षरी, तीन अक्षरी और चार अक्षरी शब्द क्या होते हैं, इनके ऊपर चर्चा करेंगे। इसके अलावा शब्दों का शब्दकोश में क्रम क्या रहता है, इसके ऊपर चर्चा करेंगे। वर्तनी विश्लेषण क्या होता है और ध्वनि कितने प्रकार की होती हैं। सबसे पहले देखते हैं अपन आगत ध्वनि। आगत ध्वनियों की संख्या कितनी होती है, तो आगत ध्वनियों की संख्या होती है 5, जो कि अरबी फारसी भाषा में इनका यूज किया जाता है। अरबी फारसी अरबी फारसी अरबी फारसी में इनका यूज किया जाता है। देखिए, आगत ध्वनियाँ 5 कौन कौन सी होती हैं। का, खा, गा, जा और फा। इनकी नीचे जो नुक्ता चिन्ह लगा देते हैं, इनके ऊपर क्या लगा रहता है, ये नुक्ता चिन्ह लगा रहता है, इन्हीं को बोलते हैं आगत ध्वनियाँ। इस चिन्ह को क्या बोलते हैं, नुक्ता। इनको क्या बोलते हैं, नुक्ता चिन्ह बोलते हैं इसे। अक्षर में नुक्ता चिन्ह लगने से बहुत सारा परिवर्तन हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अपन देखते हैं, जैसे एक शब्द होता है जाली, जाली, और जिसमें नुक्ता चिन्ह लगा देंगे अपन जाली, जाली। नुक्ता चिन्ह लगने से इसका अर्थ में परिवर्तन होता है। जाली का मतलब क्या होता है, एक जो लोहे की जाली अपन जो देखते हैं आमतौर पर, जो जाली होती है उसको जाली कह सकते हैं अपन। और इस जाली का मतलब क्या होता है, इस जाली का मतलब होता है नकली। जो नकली लोट होता है ना, उससे बोलते हैं नकली जाली लोट। इसके अलावा अपन और देख सकते हैं, जैसे एक शब्द होता है जरा और एक शब्द होता है ज़रा, ज़रा। इस जरा का मतलब क्या होता है, बुढ़ापा, बुढ़ापा। और इस जरा का अर्थ क्या होता है, इस जरा का अर्थ होता है इस जरा का अर्थ होता है थोड़ा। इस जरा का अर्थ क्या होता है, थोड़ा। इसके अलावा अपन और देखते हैं, जैसे एक शब्द होता है राज और एक शब्द होता है राज। इसमें क्या लगा, नुक्ता लग गया, नुक्ता चिन्ह लगा है। इस राज का मतलब होता है शासन करना, राज शासन करना, शासन करना। और इस राज का मतलब होता है रहस्य, जिसका मतलब क्या होता है, रहस्य। इसके अलावा अपन एक और देखते हैं गज। एक होता है गज और एक होता है गज। गज का मतलब होता है हाथी और गज का मतलब, गज क्या होता है, एक दूरी का मात्रक होता है, दूरी का मात्रक होता है गज, मात्रक। देखिए, एक शब्द होता है जमाना और एक शब्द होता है ज़माना। इस ज़माना का अर्थ क्या होता है, ये दुनिया ज़माना, दुनिया वाला ज़माना है, दुनिया ज़माना बोलते हैं ना, वो ज़माना है। और एक ज़माना, ज़माना, सॉरी, ये है दुनिया वाला ज़माना, दुनिया। और जिग ज़माना का मतलब क्या होता है, ठंडा करना, ठंडा करना। ज़माना मतलब ठंडा करना। इसके अलावा एक जो होता है सजा और एक होता है सज़ा। सजा मतलब होता है सजाना, सजाना। और एक होता है सज़ा, सज़ा मतलब मतलब कि दंड देना, दंड होता है इसका अर्थ। अब अपन बात करते हैं एक अक्षरी, दो अक्षरी, तीन अक्षरी, चार अक्षरी शब्द क्या होती हैं। जिसमें अपन पहले बात करते हैं एक अक्षरी शब्द क्या होते हैं। जिन शब्दों को बिना रोके बोला जा सके, यानी कि ऐसे शब्द जिन्हें बिना रोके बोला जा सके, उन्हें बोलते हैं एक अक्षरी शब्द। जैसे जैसे अपन बात करें आज, आज आज बोलेंगे तो अपन रोकना नहीं पड़ेगा। इसके अलावा कल। इसके अलावा अपन और गोल, गोल बोलेंगे तो एक बार रोकना नहीं पड़ेगा। आदि शब्द आते हैं, आदि शब्द होते हैं। इसके अलावा द्विअक्षरी शब्द क्या होते हैं, जिन शब्दों को बोलने के लिए एक बार रोका जाए,
यानी कि ऐसे शब्द जिन्हें बोलते समय अपन कम से कम एक बार रुकना पड़े, उन शब्दों को क्या बोलते हैं अपन, द्विअक्षरी शब्द कहते हैं। जैसे अपन बात करें आगार, आगार, इसमें एक बार रुकना पड़ रहा ना, आगार। इसके अलावा आजकल, आज कल, इस तरह के जो शब्द होते हैं ना, उन्हें अपन बोलते हैं द्विअक्षरी शब्द, आदि, आदि शब्द। इसके अलावा अपन देखते हैं तीन अक्षरी शब्द क्या होते हैं। जिन शब्दों को बोलते समय, जिन शब्दों को बोलने के लिए दो बार रोका जाए, कितनी बार, कम से कम दो बार रोका जाए, उन्हें क्या बोलती हैं, तीन अक्षरी शब्द कहती हैं। जैसे आकलन, आकलन, दो बार रोकना पड़ रहा है, आकलन, दो बार रोकना पड़ रहा है, इसलिए इन्हें तीन अक्षरी शब्द बोलते हैं। इसके अलावा सफलता, हम देखो सफलता, दो बार रोकना पड़ रहा है, इसलिए इसे तीन अक्षरी शब्द बोलते हैं। इसके अलावा चार अक्षरी शब्द क्या होते हैं, जिन शब्दों को बोलने के लिए तीन बार रोका जाए, कितनी बार रोका जाए, तीन बार, तो ऐसे शब्दों को बोलते हैं चार अक्षरी शब्द बोलते हैं। जैसे अधिकारी शब्द बोलेंगे, अधिकारी, अधिकारी में क्या हो रहा है, तीन बार रोकना पड़ रहा है। अनुगमन बोलो, अनु, फिर गमन, अनुगमन, इसमें कितनी बार रोकना पड़ रहा है, तीन बार रोकना पड़ रहा है। तो इनको क्या बोलेंगे, चार अक्षरी शब्द बोलेंगे। देखिए इनको क्वेश्चन कैसा आएगा, इनकी परिभाषा से डायरेक्ट क्वेश्चन आया कि तीन अक्षरी शब्दों में कितनी बार रोका जाए, चार अक्षरी शब्दों में को बोलते समय कितनी बार रोका जाए, इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा। और एक आध इसमें एग्जाम्पल दे देंगे, कोई सा भी एक शब्द दे देंगे कि इसमें कौन सा अक्षरी शब्द है जी, इस तरह क्वेश्चन आएंगे। अब अपन बात करते हैं शब्दकोश में शब्दों का क्रम क्या रहता है। मानक हिंदी के हिसाब से अपन बात करेंगे शब्दकोश में शब्दों का क्या क्रम रहता है। देखिए सबसे पहले जो शब्द आता है ना, जो जे आता है, जे कौन सा वाला आता है, ये बिंदी कौन सी वाली होगी, जैसे अंगा, अंगा, या, ना, मा, इनमें से किसी की बिंदी होगी ना, तो वो सबसे पहले जिस शब्द में इनकी बिंदी लगी होगी ना, वो शब्द सबसे पहले आएगा। इसके अलावा कौन सा शब्द आएगा, चंद्र बिंदु वाला शब्द आएगा। इसके अलावा अनुस्वर वाला, ये कौन सा है, अनुस्वर, अनुस्वर, ये बिंदी लगी है ना, ये अनुस्वर वाली है, और ये बिंदी है ना, ये पंचम अक्षर वाली बिंदी है। इसके अलावा अगला शब्द आएगा विसर्ग वाला, विसर्ग वाला शब्द होगा वो आएगा। फिर इसके बाद जो आ से शुरू होगा ना, वो आएगा। इसके अलावा बड़े आ का शब्द आएगा, फिर छोटी ई वाला शब्द आएगा, इसके बाद बड़ी ई वाला शब्द आएगा, छोटा ऊ वाला, इसके बाद बड़ा ऊ वाला शब्द आएगा, फिर ए वाला, आई वाला, अगला आएगा ओ वाला, ओ वाला, ओ के बाद आएगा औ वाला शब्द आएगा। औ वाले शब्द के बाद फिर कौन से शब्द आएंगे, फिर आधे वर्ण आएंगे, आधे अक्षर वाला शब्द आएगा। इसके बाद जैसे का है तो आधा अक्षर वाला आएगा। अब देखिए शब्दकोश में इनको कैसे जमाएंगे अपन। ये शब्दकोश में जमाने के लिए 6 स्टेप में चलता है, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी और छठवीं। इनमें से जो भी पहले आएगा वो पहले लिखा जाएगा, और जो बाद में आएगा वो बाद में लिखा जाएगा। देखिए कैसे जमाएंगे। देखिए वर्णमाला में इनको कैसे जमाएंगे। पहले आएगा जे, जो पंचम अक्षर वाली बिंदी वाला शब्द आएगा। पहले इसके अलावा जिसमें चंद्र बिंदु लगा हो वो शब्द आएगा। इसके अलावा अनुस्वर वाला, फिर विसर्ग वाला, फिर का, छोटे आ का मात्रा वाला का, फिर बड़ा का, फिर की, फिर कू, के, कई, को, कऊ, इस तरह के शब्द आएंगे। अब देखिए ये दोनों में आप कन्फ्यूजन हो रहे होंगे, ये वाले काम है और ये वाले काम है। देखिए अपन एक शब्द देखते हैं, एक होता है अंचल और एक होता है अंबर। अब दोनों में देख बिंदु सेम लगा है, जिसमें बिंदु लगा इसमें बिंदु लगा। इन दोनों में से कौन सा पहले आएगा, तो पहले नंबर पे आएगा जे वाला, और जे आएगा दूसरे नंबर पे। कि जे पहले पे क्यों आएगा, क्योंकि जो बिंदु लगा है ना, अपन ने कई बार अंबर को ऐसा भी लिखा देखा होगा। अंबर जो बिंदु है ना किसका है, माँ का बिंदु है, और माँ इनमें से कोई एक अक्षर है, तो यानी कि ये पंचमाक्षर में से है। यदि पंचमाक्षर वाला बिंदु आएगा ना, तो वो शब्द सबसे पहले आएगा। तो देखिए अभी हमने कौन कौन से टॉपिक देखिए। आगर ध्वनियाँ देखी कितनी यदि 5। इसके अलावा एक अक्षरी, दो अक्षरी, तीन अक्षरी, चार अक्षरी शब्द देखे हमने।
इसके अलावा शब्दों का क्रम देखा, शब्दकोश में क्या क्रम रहता है। इसके अलावा बर्तनी विश्लेषण और ध्वनि ये अपन देखेंगे अगली वीडियो में। जब तक के लिए बने रहिए इस चैनल पर। जय हिंद, थैंक यू।